जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 17 जनवरी 2024, दिन है बुधवार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एनालिसिस को। जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे देखिए, हमारी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पूरे देश को राम राज स्थापित करने की बात की गई है। राम राज्य की संकल्पना क्या है यहाँ पे समझना होगा। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी जो है ना आंध्र प्रदेश में एक नारकोटिक्स अकादमी खुला है। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, वनडे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और राम राज्य का विचार क्या है कि यहाँ पे जो भी वंचित वर्ग है उनकी बातों को सुनना, न्याय की ओर बढ़ना, लोगों को सशक्त करना, गुड गवर्नेंस को यहाँ पे अप्लाई करना, तो ये तमाम जो विचार है ना, ये राम राज्य में स्थापित होता है। राम राज्य विचार से मिलता जुलता है। इसलिए अब 22 जनवरी को पता ही है प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने को है। फिर अगले मुद्दे पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया, देखिए यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है। इस बार बोलेगा कि शौर्य मौर्य ये सब क्या है, चर्चा में रहा, न्यूज में रहा, क्या है ये, आइए इसको जानते हैं। देखिए कुनो राष्ट्रीय जो पार्क है, कुनो नेशनल पार्क, सबसे पहले फैक्ट पे बात करेंगे। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्यों न्यूज में है? तो यहाँ पर ना चीता को, ये देखिए चीता को बसाया जा रहा है। कहाँ से लाकर? नाम्बिया से। कहाँ से? नाम्बिया से लाकर। आप समझ रहे हो ना, नाम्बिया से लेकर। नाम्बिया कहाँ है? तो एक अफ्रीकन कंट्री है। और भी चीता कहीं से ला रहे हैं क्या? हाँ ला रहे हैं हम लोग, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हम लोग जो है ना क्या ला रहे हैं? चीता को ला रहे हैं। अब कुनो नेशनल पार्क में यहाँ पे रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं उसके पुनर्विकास पे बात कर रहे हैं हम लोग, ताकि फिर से जो है हमारे इकोसिस्टम में जो चीता फिर से देखने को मिले। लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश जिसके कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, वहां पे शौर्य और सासा, दो नाम याद रखिएगा, सासा और शौर्य। ये क्या है? तो चीता को ही नाम दिया गया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आएगा तब आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीवीआई बन जाएगा कुनो नेशनल पार्क। देखिए कुनो नेशनल पार्क जो है ना, यहाँ पे लायन को भी रिहेबिलिटेशन करने की बात की गई थी। जो गिर था नाम ना, अपना जो गिर है गुजरात का, वहां पे जो लायन है उसको यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन करने के लिए यहाँ पे लाया गया था, लेकिन उसको फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया गया कुछ कारणवश से। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, कुनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछेगा। फिर देखिए यहाँ पे अमेरिका में जो राष्ट्रपति को लेकर जो चुनाव होने का जो माहौल बना हुआ है, उसमें दो उम्मीदवार थे। कहां से? रिपब्लिकन पार्टी से। जो रिपब्लिकन जो पार्टी है ना, वहां से दो उम्मीदवार जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक थे डोनाल्ड ट्रंप और एक थे विवेक रामास्वामी। तो अभी क्या हुआ, एक जगह इलेक्शन हुआ वहां पे, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना बहुत अच्छा खासा जो जीत मिल गया, और विवेक रामास्वामी जो यहाँ पे हार गए, तो उन्होंने अपना उम्मीदवारी को वापस ले लिया। तो याद रखिएगा, विवेक रामास्वामी से लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम लोग अगले मुद्दे पे चलेंगे, हमने वहां पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, और हम लोग जो है उसी न्यूज को कवर करते हैं जो कि एक सभ्य नागरिक के लिए जरूरी हो जाता है, एक स्टूडेंट के लिए जरूरी हो जाता है, और एक जानकारी रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। क्लियर है? सबसे पहला देखते हैं दाल और खाद को लेकर, खाद्य तेल के उत्पादन की चुनौतियां। सबसे पहला बात करेंगे यहाँ पे, इस आर्टिकल को मैंने पूरा पढ़ा है इसको, और यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि भारत अभी जो है ना दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। यूपीएससी में स्टेटमेंट बनाता है, एकदम पूछता है कि क्या भारत जो है दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर प्राप्त कर चुका है? अगर आप पेपर नहीं पढ़ोगे तो कैसे जवाब दे पाओगे? तो भारत जो है दलहन तिलहन में जो है अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। आत्मनिर्भर किस में हुआ है? तो देखिए, गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर है भारत, धान के मामले में और गन्ना के मामले में। ये तो ठीक है, ये फैक्ट था, समझ में आ गया हम लोग को। लेकिन अरहर की खेती जो है ना, हम लोग अरहर की खेती में मतलब प्रोडक्शन उस टाइप का नहीं हो पा रहा जिस टाइप का होना चाहिए था। इसके पीछे जो कारण बताया गया है, क्या कारण बताया गया है? तो इसके पीछे का जो कारण बताया गया है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून हो गया, स्थानीय कारण हो गए, बहुत से कारण हो गए। लेकिन हमें यहाँ पे जो देखना है एग्जाम के लिहाज से, तो यहाँ पे स्थानीय समस्या भी है, फिर मानसून का अनिश्चितता भी है, स्थानीय समस्याएं भी हैं, फिर क्या हो रहा है, अच्छा मार्केटिंग नहीं मिल पा रहा है। तो इन तमाम जो है आप रीजन को रख सकते हैं प्रोडक्शन नहीं होने के कारण में। फिर यहाँ पे एक और मैंने हाईलाइट करके रखा था कि देखिए दलहन का प्रोडक्शन में, जहां दलहन होता है, राजस्थान टॉप में। वीवीआई वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जो है ना, राजस्थान वो दलहन के मामले में टॉप पर है। और तिलहन के मामले में, तिलहन कौन है? तिलहन का प्रोडक्शन करने में वो है आपका गुजरात, याद रखिएगा इसको। और दाल में राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश आता है दलहन में, ठीक है। और अभी भी भारत में जो किसान है ना, वो परंपरागत जो खेती होता है ना उसी को अपनाते हैं।
तो उनको जो है एक अब आधुनिक प्रणाली को लागू करना होगा अपने खेती में, और उसको किसानों को जागरूकता पैदा करना होगा, तब जाके जो हमें आत्मनिर्भर बन पाएंगे। फिर फसल बीमा योजना को जो है ना अच्छी तरीके से लागू करना होगा, और उनके लिए जो है ना एक संगोष्ठी या जागरूकता पैदा करना होगा कि आप इसका प्रोडक्शन करें। क्लियर है? और देखिए, राहर का प्रोडक्शन इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसको प्रोडक्शन में ना काफी समय लग जाता है, बहुत समय लगता है, और उसका उतना आउटपुट नहीं मिल पाता, इसलिए किसान उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। फिर आइए यहाँ पे, अभी हकीकत के बरकत, अभी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया, उसमें रिपोर्ट में बताया गया ना कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो गरीबी की जो संख्या है काफी हद तक कम हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, फर्स्ट पे है यूपी, बिहार, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, बिहार और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य है ना, यहाँ पर गरीबी की जो संख्या बहुत जो है कम हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे बहुआयामी जो गरीबी के जो हम लोग मापते हैं उसका क्या मापदंड है, तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और जीवन स्तर में सुधार, ये 3 मापदंड पे हम लोग जो है बहुआयामी गरीबी को मापते हैं। अभी नीति आयोग ने कहा कि 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आने का दावा किया गया है। समझ रहे हैं ना आप, इतने लोगों का। तो ये दावा को लेकर जो यहाँ पे और भी टिप्पणी की गई, अगर ये ऐसा सच में है तो ये जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखता है, ये चुनौती, मतलब ये जो है आपको लाइफ में क्यों नहीं नजर आ रहा है, इतनी गरीबी फिर क्यों है। तो इस तरह की यहाँ पे बातें की गई हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा तो सभी जान रहे हैं, आपको पढ़ना ही चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी ने लोगों को आस्था पालन करना ना सिखाए, ऐसा जो भाजपा ने कमेंट किया है। क्लियर है? क्योंकि राहुल गांधी जो है ना लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह जो आपको अपने आस्था को फॉलो करना चाहिए। इस पर भाजपा बोलते हैं कि आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो नहीं, याद रखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1885, ये पहला फैक्ट हो गया। बीजेपी पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1980। पीसीएस एग्जाम में पूछता है, 4 पार्टी के नाम दे देंगे और एस्टेब्लिशमेंट बोलेगा कि मैचिंग कीजिए। क्लियर है? या उसके प्रमुख के नाम दे देंगे कि किसने इसको बनाया था। बीपीएससी में पिछले बार पूछा था सीपीआई का गठन कब हुआ था, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, बीजेपी का गठन कब हुआ था, 4 दे दिया था और मैचिंग फॉर्म में पूछ रहा था। उसी तरह यूपी पीसीएस में आप देख लीजिएगा, तो हम तेलुगु देशम पार्टी दे दिया था, टीएमसी दे दिया था, तृणमूल कांग्रेस। तो पार्टियां का जो है ना एस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा कौन सा ईयर में हुआ था। जैसे कुछ पार्टी का हम नाम लिख देते हैं, जैसे कांग्रेस हो गया आपका 1885 में, बीजेपी हो गया आपका कब, 1980 में, तृणमूल कांग्रेस हो गया, जो तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 में हो गया। फिर बिहार में जो है जेडीयू पार्टी हुआ था 1999 में बना था। आरजेडी पार्टी जो बना था आपका 1997 में बना था। तो आप समझ रहे हैं ना, इस पार्टी को याद रखिएगा। फिर बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी है 1982 में बना था। बहुजन समाज पार्टी, माफी का 1980 में बना था, ये 1982 में बना था। अच्छा, मैं इसको देख के आपको कंफर्म करूंगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग देखेंगे डीप फेक को लेकर। देखिए, कल का न्यूज़पेपर में भी हमने डीप फेक को कवर किया था। डीप फेक बार बार जो न्यूज में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, सरकार ने बोला था कि अभी तो हम लोग गाइडलाइन जारी कर दे रहे हैं, अगर वो गाइडलाइन को कंपनियां अगर अच्छे से लागू नहीं की, दिशा निर्देश को अगर अच्छे से फॉलो नहीं किया गया, तो हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, नियम लेके आएंगे और नियम को थोड़ा सख्त करेंगे। तो डीप फेक को लेकर जो यहाँ पे नियम को सख्त करने को लेकर जो है आईटी जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्री है राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अब जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है मसौदा तैयार किया जाएगा और डीप फेक को नियंत्रित करने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए, डीप फेक अभी क्या हुआ था, कल का न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे थे तो उसमें सचिन तेंदुलकर के बारे में बात किया गया था कि उनको जो है एक बैटरी जो है ना, इलेक्ट्रिक जो बैटरी है उसका प्रचार करते हुए दिखाया गया, जबकि उन्होंने प्रचार ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने इस पे जो क्या है तुरंत संज्ञान लिया और इसको जो है मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दिया कि देखिए यहाँ पर डीप फेक का यूज करके हमारा जो यहाँ पे अवांछित वीडियो को यहाँ पे चलाया जा रहा है। फिर बात करेंगे काकद्वीप को लेकर, ये इंपॉर्टेंट बन गया, आने वाला एग्जाम के काफी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि काकद्वीप कहाँ है, तो बहुत लोग बोलेगा मालदीव में है या लक्षद्वीप जैसे देशों को गेस करने लगेंगे अगर नहीं पढ़े होंगे तो काकद्वीप जो है वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। काकद्वीप जो है वहां पर गंगा सागर मेला भी लगता है, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। गंगा सागर मेला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा सागर मेला कौन राज्य में लगता है, तो पश्चिम बंगाल। काकद्वीप भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी लक्षद्वीप और मालदीव है ना, तो वहां पर काकद्वीप को लोग गेसिंग करके टिक कर देगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा सागर को लेकर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए निर्यात को, एक्सपोर्ट को जो है ना जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, ये जो है हमारे वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल ने अपील किया है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी
इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ जो है बातचीत करें, विमर्श करें, ताकि जन आंदोलन बना सके और हम लोग एक्सपोर्ट को यहाँ पे बढ़ा सके। और हम जो है जल्दी जो है 2047 तक हमें क्या बनना है, 2047 तक बनना है विकसित देश। उसके लिए जो हमें एक्सपोर्ट पे हमें काम करना होगा, आत्मनिर्भर पे काम करना होगा, पॉलिसी को अच्छे से जो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे गरीबी को सशक्त करना होगा, रोजगार एम्प्लॉयमेंट देना होगा, रोजगार को बढ़ाना होगा, महिलाओं को सशक्त करना होगा, किसानों को जो है वहाँ पे डबल इनकम करना होगा। इन तमाम पहलुओं पर जोर देते हुए हमें विकसित बनना है। फिर देखिए जल्लीकट्टू जो है ना एक परंपरागत खेल है। ये आपको जल्लीकट्टू कहाँ होता है कमेंट में बताइएगा। तमिलनाडु या केरल या कर्नाटका कहाँ पे होता है कमेंट में बताइएगा। फिर देखिए यहाँ पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो रामायण है ना, जो मेला है वो पूरे भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी जो इसका प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे कि रामायण सिर्फ भारत में ही फेमस नहीं है, श्रीलंका में भी फेमस है, मलेशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है, थाईलैंड में भी है, कंबोडिया में भी, सिंगापुर में भी जो है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का जो यहाँ पे जो है प्रसारण किया जाएगा। यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया जो है ना सबसे बड़ी जो है मुस्लिम आबादी वाला जो कंट्री है, मुस्लिम आबादी का कम्युनिटी, फिर भी जो है ना वो रामायण को फॉलो करती है। क्योंकि वो लोग जो है इस तरह नहीं कहती है कि नहीं ये मेरा धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वो लोग जो है भगवान राम जो है ना, भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, उनको संस्कृति से जोड़ के देखते हैं। वो आप देखोगे जितना रामायण का भारत में प्रचलित है ना, उतना जो रामायण के जो पात्र हैं वहाँ प्रचलित है। भगवान हनुमान देखने को मिलेंगे वहाँ पे, भगवान राम देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो ये जो है सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में जो है फैला हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अगले आर्टिकल पे। देखिए अभी क्या हो रहा है कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिए कहाँ होता है, दावोस में होता है, वार्षिक सम्मेलन है ये दावोस, क्लियर है। तो वहां पे G20 में जो है ना, माफ कीजिएगा, जलवायु परिवर्तन को लेकर यहाँ पे जो है कंसर्न बताया गया है कि अगर 2050 तक जो है ना 12.5 लाख जो है करोड़ डॉलर का यहाँ पे नुकसान होगा। ये तो हो गया पूंजी का, और लगभग 1 करोड़ 45 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। ये डाटा दिया गया है। ऐसा क्यों होगा? देखिए जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, यहाँ पे सूखा की जो है तादाद बढ़ जाएगा, लू आने का, लुआ का थपेड़ा हो गया, बाढ़ हो गया, उष्णकटिबंधीय जो है आपका तूफान हो गया, जंगल में आग लगने की संभावना हो गया, समुद्री जलस्तर बढ़ने का जो है संभावना हो गया, ओजोन परत का क्षरण जो है संभावना बढ़ गया। इन तमाम कारणों से जो है ना इतनी जो जान माल का जो है क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। निपटने की अगर बात करें तो अभी देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ था, जब आपका G20 सम्मेलन हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था ना, तो वहां पे क्या हुआ था, वैश्विक महामारी कोष का स्थापना किया गया था। वैश्विक महामारी कोष का स्थापना किया गया था, उसमें फंड जो है देने की जरूरत है। हालांकि इस आर्टिकल में यहाँ पे बात नहीं किया गया, हमने दूसरे आर्टिकल में पढ़ा था, वहां पे जिक्र कर देंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन्होंने पूरा विश्व के साथ जो है विश्व को अपील किया है कि शांति का जीत होना चाहिए, क्योंकि रूस जिस तरह इस पर हमला कर रहा है तो इसको पूरा डर हो गया कि हमें तो खत्म कर देगा ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे जो है कम्युनिटी के साथ यहाँ पे अपील किया गया है। ये देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यहाँ पे, और ये जो राष्ट्रपति हैं कहाँ के, व्लादिमीर पुतिन के, माफ कीजिएगा व्लादिमीर पुतिन रूस के हैं वो, ये जेलेंस्की जो है कहाँ के हैं, यूक्रेन के हैं। वैश्विक एकता और एक व्यक्ति की नफरत की अधिक मजबूत है। तो यहाँ पे बताया गया कि वैश्विक एकता यहाँ पे बनाए रखना है ताकि जो एक व्यक्ति का नफरत है उसको खत्म किया जा सके। फिर है यहाँ पे देखेंगे, देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए काफी वहां पे कार्य किए जा रहे हैं। और देखिए उत्तराखंड बार बार न्यूज में आ रहा है, तो उत्तराखंड देखिए क्वेश्चन पूछेगा वहां से कुछ ना कुछ करके, क्योंकि वहां पे कॉमन सिविल कोड जो है ना लागू करने वाला पहला जो है राज्य बनने की कगार पे है, पहला लागू करने पर है, और उसने अपना मसौदा तैयार कर चुका है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे हमारे राष्ट्रपति जो है कह रहे थे। फिर बात करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे एक जानवर है, क्या नाम है उसका, गुलदार। गुलदार आप देखोगे गोल करके तो बिल्कुल वो जगुआर की तरह दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीपर्ड बोलते हैं ना, उस टाइप का गुलदार दिखेगा। तो वहां पे क्या हो रहा है कि इन जानवरों का जो हमला हो रहा है वहां पे, तो हमला हो रहा है, इसका मतलब मानव एक्टिविटी वहां पर बढ़ जा रहा है। तो मानव और जो है जानवर के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रहे, एक दूरी मेंटेन रहे, तभी जाके जो हमला क्या होगा वहां पे कम हो पाएगा। तो इसके लिए गाइडलाइन जारी किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। फिर यहाँ पे बात करेंगे, ये देख रहे हैं ना, विवेक रामास्वामी अपना जो है उम्मीदवारी को वापस ले लिया राष्ट्रपति के लिए, और ये डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, महामारियों को लेकर जो है एक रिपोर्ट बैठा हुआ था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स के जो फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि महामारियों को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं है दुनिया, क्योंकि कोविड-19 का दौर सब देख चुका है, उससे सबक ले चुका है कि अगर हम लोग तैयार नहीं रहे ना तो इसका जो है ना प्रकोप पूरा दुनिया खत्म होने के कगार पर आ जाएगी, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। यहाँ पे इंडोनेशिया में जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इंडिया के पहले
इंडिया में जो हुआ था 2023 में, 2022 में जब इंडोनेशिया का जब G20 सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था विश्व वैश्विक महामारी कोष। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये VVI बनेगा, इसका यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था। यहाँ पे लोगों को क्या करना था, जमा देना था, योगदान करना था, और उसका जो है महामारी जैसे तमाम बीमारियों से निपटने के लिए यहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो भारत इसमें योगदान करता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने नए आर्टिकल में। देखिए स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे खास नजर नहीं आया, अगर आपको कुछ खास लगता है तो आप लोग पढ़ने के लिए पूरा स्वतंत्र हैं। और ये रहा महत्वपूर्ण खबर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारे कंटेंट। अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।